सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले कक्षा में इंद्र विरोचन के कथानक के माध्यम से इंद्र को प्रजापति आत्मा का उपदेश दे रहे थे, और वो जो आत्मवेत्ता है, जो अपनी आत्मा को जान लेता है, तो उसका परिणाम क्या है, उसका प्रतिफल क्या है, ये भी हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ बता रहे थे, ये एते ब्रह्मलोके तम व एतम देवा आत्मानम उपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता। जो इस ब्रह्मलोक में अर्थात इस ब्रह्मपुरी में, ब्रह्मलोक बाहर ब्रह्मांड और यहाँ शरीर, तम व एतम देवा, उस इस देव को अर्थात आत्मानम, एतम आत्मानम, उस इस आत्मा को, देवा देवलोक, देव पुरुष देवता लोग, उपासते जो इसकी उपासना करते हैं, इस आत्मा के अंदर ही जो लीन रहते हैं आत्मज्ञानी लोग, तस्मात् तेषाम, तो उस उपासना से, तस्मात् तेषाम उस उपासना से उनके सर्वे च लोका आत्ताः, उनको सब लोगों की प्राप्ति हो जाती है। सर्वे च कामा सर्वांश्च लोकान् आपनोति सर्वांश्च कामान् यह तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति इति। उसकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामना क्या होती है इस आत्मा की? सत्य कामः, सत्य को प्राप्त करने की ही इसकी अपनी मूल कामना है। बाकी आत्मा की कामना नहीं है, प्रकृति की कामनाएं हैं फिर वो। तो इसकी सत्य को प्राप्त करने की, सत्य संकल्पित होने की जो कामना है वो पूरी हो जाती है। तो सब लोगों को ये प्राप्त कर लेता है, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जितनी भी कामनाएं हम करते हैं उन सब का अंत है सत्य काम है। सत्य कामना में जब सत्य से संबंधित कामना हमारी पूरी हो जाती है तो फिर अन्य और कोई कामना नहीं रह जाती है, वो अन्य कामनाएं ऑटोमेटिक ही पूरी हो जाती हैं अपने आप ही। यह तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति इति, जो उस आत्मा को जान करके विशेष रूप से प्रकृति और पुरुष दोनों को जान लेता है, तो उसकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इति है प्रजापति उवाच, इति है प्रजापति उवाच। तो ये प्रजापति का उपदेश जो इंद्र को दे रहे थे ना, तो उन्होंने परछाई से लेकर के कि भाई शरीर की भी अवहेलना नहीं करनी है आपको। ये परछाई क्या है? शरीर, आत्मा की परछाई है ये। जैसे हमारे शरीर की एक परछाई होती है ना, तो उसमें शरीर तो सत्य होता है और परछाई असत्य होती है। शरीर का तो अस्तित्व है, परछाई का नहीं होता है। तो ऐसे ही आत्मा की दृष्टि से जब देखेंगे तो आत्मा का तो अस्तित्व है और आत्मा का ये शरीर एक परछाई की तरह से है, तो इसकी भी अवहेलना नहीं करनी है हमें। फिर ये जो शरीर है ये 3 अवस्थाओं में रहता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो उन तीनों को भी हम कैसे ब्रह्मयुक्त बनाएं, जागृत अवस्था में भी कैसे हमारी भागवत दृष्टि हो, भागवत कर्म हो, भागवत व्यवहार हो। फिर स्वप्न में भी तो हम प्रार्थना करते हैं कि मेरी स्वप्न अवस्था भी हो तो कैसी हो? दिव्य हो। स्वप्न भी यदि मैं देखूं तो योग दर्शन में है ना एक सूत्र, कौन सा है? स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। तो वहां पर भी जो स्वप्न का है, तो इस प्रकार का जो दिव्य स्वप्न है वो भी हमारे चित्त को एकाग्र करने के लिए निमित्त बनता है। मानो आपने स्वप्न में किसी देवी देवता को देखा या किसी तेज को देखा, ब्रह्म को देखा,
तो फिर पूरे दिन चित्त वहीं लगा रहता है ना, तो वो भी चित्त को एकाग्र करने का। तो स्वप्न अवस्था भी हमारी यदि हो तो कैसी होनी चाहिए? दिव्य होनी चाहिए। और सुषुप्ति तो दिव्य होती ही है, पर उसमें हमें एहसास होना चाहिए, जैसे ही हम सोएं कि अब मैं गाढ़ निद्रा में सो रहा हूं, भगवान की गोद में सो रहा हूं, उस दिव्यता के सागर में अपने आप को डुबा दे रहा हूं, तो फिर हमारी बहुत अच्छी नींद होती है। तो यहाँ प्रजापति ने उन सब अवस्थाओं को दिव्य बनाने के लिए उसको ही ब्रह्म बताया। और फिर उन तीनों के पार ब्रह्म कैसा है, तो उसका भी यहां वर्णन किया। तो एक तरह से ये इसी को पूर्ण उपदेश कहेंगे। नहीं तो ब्रह्म का कोई एक, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि सीधा यही उपदेश दे देते, वो पीछे के उपदेश क्यों दिए? इसलिए दिए क्योंकि वो भी ब्रह्म के ही रूप हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भी, वो भी उसी का, हमारे अस्तित्व का ही एक भाग है, ब्रह्म का ही एक भाग है। तो ऋषियों की, चाहे वो उपनिषद के ऋषि हों, चाहे वेद के ऋषि हों, या गीता के महर्षि व्यास हों, तो हमारे सभी प्राचीन ऋषियों की जो विधा है वो एक ही प्रकार की रही है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा छूटे नहीं जिसमें आध्यात्मिकता की कमी हो। हमारे शरीर का एक एक अणु परमाणु जब पूर्ण दिव्यता के लिए समर्पित होगा तो ही दिव्यता घटित होगी। मान लो हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे मन के किसी कोने में कोई एक दो पार्ट भी ऐसे बच जाते हैं कि जो बदलना नहीं चाहते हैं, अपने उसी पुराने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, उसी को ही उचित ठहराने के लिए हेतु देते रहते हैं, तो तब तक पूर्ण रूपांतरण नहीं होगा, दिव्य रूपांतरण नहीं होगा तब तक। तो समर्पण, देखो यहाँ रूपांतरण होगा 100%, इसलिए समर्पण भी चाहिए 100%। 99 डिग्री पे रूपांतरण नहीं होगा। पानी 99 डिग्री पे गर्म हुआ तो भाप नहीं बनेगा। रूपांतरण कब होगा पानी से भाप में? 100 डिग्री पे, 100%। तो हमारे पूरे अस्तित्व का रूपांतरण होना है आध्यात्मिकता में, बचना नहीं है कुछ भी पुराने वाला। तो पुराने वाले को हटाने के लिए फिर हमारा समर्पण भी कितना चाहिए? 100%। फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी इसको तो मैं बचा के रखूंगा, ये तो मेरा ठीक ही है ना, इसको कोई सन्यास ले और एक दो कपड़े बचा के रख ले कि जी ये तो इसमें क्या कमी है, तो अच्छा ही कपड़ा है ना मेरा, कितना सॉफ्ट है, तो ऐसे थोड़ी सन्यास मिलेगा। तो कपड़े छोड़ने हैं तो फिर 100% छोड़ने, फिर ऐसे नहीं कि एक दो तो बचा के रख लेते हैं, तब घटित नहीं होगा रूपांतरण फिर। और ये तो एक प्रतीक है बाहर का, पर जो अंदर से हम रूपांतरण करने चले हैं, अपने आप को दिव्य बनाने चले हैं, तो रूपांतरण जब होगा तो 100% ही होता है, हमें उसी को रूपांतरण कहते हैं। तो इसलिए उसमें समर्पण भी कितना चाहिए? 100%। तो इसलिए यहां इन्होंने इंद्र को छोटी से छोटी विधा के रूप में भी बताया कि वो भी दिव्य होनी चाहिए। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो आगे चलो या कुछ पूछना है पीछे वाले में से आपको? ओम प्रणाम दीदी जी। यहाँ 12वां खंड में पहला मंत्र है, यहाँ पर जो सशरीर आत्मा को जो प्रिय अप्रिय प्राप्त होता है वो मुक्त पुरुष के विषय में कहा गया है या फिर सामान्य व्यक्ति के विषय में कहा गया है? मुक्त पुरुष के रूप में तो ये कहा कि उसको स्पर्श भी नहीं करते हैं, जो आत्मवेत्ता है और जो शरीर के धरातल पे जीता है उसको ही ये सुख दुख आदि स्पर्श करते हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो ये उपदेश तो यहाँ पूरा हो गया, प्रजापति का आत्मा का उपदेश तो पूरा हो गया। अब आगे इसमें बता रहे हैं, श्यामा छबलम प्रपद्ये छबला श्यामम प्रपद्ये अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहुर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति। तो कह रहे हैं कि यहाँ आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है, श्यामात् छबलम प्रपद्ये, आत्मा जब बिल्कुल काला हो चुका, श्याम हो चुका, माने दोषों से परिपूर्ण हो चुका, तो अब इसको यात्रा करनी है, धवलता पे पहुंचना है अब, क्योंकि इसका अपना जो रूप है वो निर्दोष है, श्वेत है,
और ये हो गया श्याम, पूरा काला हो गया, दोषों से भर गया पूरा। तो कैसे करें यात्रा, कैसे छलांग लगाएं, ब्लैक से व्हाइट में कैसे जाएं? तो उसका रास्ता बता रहे हैं, श्यामात छबलम प्रपद्ये। पहले काले से छबलम, चितकबरा। तो जैसे यात्रा शुरू होगी तो बिल्कुल अंधकार से, तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी चित्त की जिसमें थोड़ा अंधकार रहेगा, थोड़ा प्रकाश रहेगा, मिक्सअप, जिसको क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त अवस्था जो है। तो विक्षिप्त अवस्था होगी पहले तो व्यक्ति की, जब वो संकल्प करता है ना कि मैं योग मार्ग में चलूं, तो मूढ़ अवस्था से या क्षिप्त अवस्था से पहले विक्षिप्त अवस्था में, उस विक्षिप्त अवस्था में ही ऐसा सोच सकता है व्यक्ति कि कुछ तो जीवन का उद्धार करना चाहिए, तो मैं विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त करूं। और फिर विक्षिप्त से फिर एकाग्रता को प्राप्त करेगा, एकाग्र से फिर निरुद्ध को प्राप्त करेगा, निरुद्ध में जाकर के फिर समाधि की, श्वेतता की प्राप्ति होगी। श्यामात छबलम प्रपद्ये, क्षबलात क्षामम प्रपद्ये। और उल्टा भी यही है, नीचे भी आदमी वहीं से शुरुआत करता है जाने की, और ऊपर भी। व्यक्ति घोर अंधकार में भी कब जाता है? जब उसके जीवन में थोड़ा सा तो प्रकाश होता है और थोड़ा सा काले डॉट्स होते हैं। तो यदि फिर उस समय उसका मुख नीचे की तरफ हो गया तो फिर पूरे अंधकार में चला जाएगा, और उधर हो गया तो फिर वो एकाग्र अवस्था में चला जाएगा। श्यामा छबलम प्रपद्ये, छबला श्यामम प्रपद्ये, अश्व इव रोमाणी विधूय। अगर नीचे की तरफ मुख हो गया, शबल से यदि श्यामता को मैं प्राप्त करूं, तो तब क्या, कैसे आचरण करना है? अश्व इव रोमाणी विधूय। जैसे अश्व अपने रोम को झाड़ देता है, कहते हैं कि घोड़ा जो है ना गर्दन हिलाता है और उसके बहुत सारे बाल टूट के गिर जाते हैं, और उससे उसको फिर एक ताजगी महसूस होती है। जैसे आपको स्नान करके ताजगी महसूस होती है ना, एक फ्रेशनेस फील होती है, तो ऐसे घोड़ा जो है ना, वो गधा है, वो जमीन में लौटता है, मरकटासन करता है वो, तो उसको ताजगी महसूस होती है। ऊंट भी ऐसे करता है, ऊंट भी मरकटासन करता है। तो ऐसे ही घोड़ा जो है ना, वो हिन हिना के शरीर को झाड़ देता है, गर्दन को हिला करके वो बाल झाड़ देता है। तो ऐसे इस मनुष्य के लिए भी कहा है, अश्व इव रोमाणी विधूय पापम चंद्र इव राहो मुखात। तो ऐसे ही इस व्यक्ति के कभी ये दोषों से युक्त हो भी जाए, जीवन में कभी दोष आ भी गए, मान लो कोई व्यक्ति कभी हमारे से तो छोटे हैं, वो कभी त्रुटि कर देते हैं, या कभी हमारे से बड़े हैं, वो भी त्रुटि कर देते हैं, तो फिर हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं कि देखो इन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो ये दोष आ गया अब हमारे चित्त में। तो फिर क्या करना है, हमें झाड़ना है। जैसे गर्द लग जाता है ना कपड़े में, मिट्टी लग जाती है, तो क्या करते हैं, उसको झाड़ देते हैं, और झाड़ने से गर्द भी झड़ जाती है। तो ऐसे ही सुबह शाम जब आप ध्यान में, उपासना में बैठते हैं, कभी आपने ऐसे देखा और आपके चित्त को वो लगा, थोड़ा सा हर्ट हुआ, आपने पकड़ लिया, कभी छोटे भी करते हैं कभी बड़े भी करते हैं, दोनों से ही हो जाती है भूल। तो चाहे छोटे ने की है तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन का अपराध। यदि हम बड़े हैं और छोटे वाले ने कर दी, तो हमें ये सोच के झाड़ देना चाहिए कि भाई हमारा तो कर्तव्य है, अब हम तो बड़े हैं तो छोटे वालों को माफ कर ही देना चाहिए। और कभी बड़े वाले से हो गई तो फिर ये सोच लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, हमारे से भी तो बहुत त्रुटियां होती हैं, उनसे त्रुटि हो भी गई तो भी हमारे से तो बहुत ज्यादा उनमें गुण हैं, हमारे से तो बहुत आगे हैं वो साधना में, तो ऐसा सोच के उसको झाड़ देना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति में, संध्या आदि, उपासना आदि के समय, जैसे घोड़ा सुबह सुबह अपने उसको झाड़ के फ्रेश हो जाता है, ऐसे हमें साधना करते समय, ध्यान उपासना के समय अपने दोषों को झाड़ फेंकना चाहिए। और जैसे ही हम दोषों को झाड़ देते हैं तो हमारे चित्त की अवस्था क्या होती है? चित्त की अवस्था होती है चंद्र इव राहो मुखात प्रमुच्य। जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट गया हो, चंद्र ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि राहु ने उसको ग्रस लिया, राहु के मुख में चला गया चंद्रमा, और फिर धीरे धीरे जब वो उभरता है वहां से
तो कहते हैं अब उसके मुख से बाहर आ गया, छूट गया है। तो फिर पूरी अपनी चमक पे होता है फिर चंद्रमा, क्योंकि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता है, और पूर्णिमा का चंद्र विशेष चमक से आभा से युक्त होता है, पूर्ण चंद्र होता है वो। तो राहु के मुख से छूटा हुआ चंद्रमा माने उसकी जो छटा है ना, वो एक अलग ही प्रकार की होती है पूर्णिमा के चंद्र की। तो इसी प्रकार से जब ये अपने दोषों को झाड़ देता है अश्व इव, घोड़े की तरह से, तो इसके चित्त की जो आभा है, जो छवि है, वो एक विशेष ही प्रकार की होती है, चंद्र की तरह से होती है, पूर्ण छवि होती है फिर ये आत्मा की। प्रपद्ये अश्व इव रोमाणी विधूय पापम चंद्र इव राहो मुखात प्रमुच्य धूत्वा, धूत्वा मतलब छोड़ करके, धूत्वा शरीरम अकृतम, तो शरीर के दोषों को छोड़ करके अकृतम, अकृत माने कृत तो वो होते हैं जो करने योग्य, और अकृत मतलब जो न करने योग्य, अर्थात बंधन में बांधने वाले जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनको अकृत कहा। तो अकृतम, अकृतम शरीरम धूत्वा, शरीर के अकृत को छोड़ करके माने कर्म बंधन से रहित होकर के कृतात्मा, ये कैसा बन जाता है फिर? कृतात्मा हो जाता है। कृतात्मा माने कृतकृत्य आत्मा, जो करना था वो कर चुका ऐसा आत्मा। क्या करना था? दोषों को झाड़ना था, बस यही करना था। बाकी तो आत्मा अपने आप में ही क्या है? ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, विमलता स्वरूप है, निर्दोष है। तो करने योग्य क्या था? करने योग्य था जो भी मल आ गए थे, दोष आ गए थे, उसको झाड़ना था, उसको हटाना था, और वो इसने हटा दिया, दोषों को हटा दिया। तो अब ये कैसा हो गया? कृतात्मा हो गया, कृतकृत्य आत्मा हो गया। कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी, तो ऐसा कृतात्मा होकर के मैं ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी, ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं, ब्रह्मलोक को पहुंच जाऊं। तो यहां समाप्ति के लिए इसको रिपीट कर दिया, 2 बार बोल दिया, ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी इति, अभिसंभवामी इति। तो मैं सारे दोषों को झाड़ करके और विशुद्ध आत्मा होकर के, निर्मल आत्मा होकर के, निर्दोष आत्मा होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पाऊं। आगे बता रहे हैं, आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तदमृतम स आत्मा प्रजापते हे सभाम वेश्म प्रपद्ये यशो हम भवामी ब्राह्मणानाम यशो राज्याम यशो विशाम यशो अहम अनुप्राप्सी सह अहम यशशाम यशः सीतम अदत्कम अदत्कम शेतम लिंदु माँ अभिगाम लिंदु माँ अभिगाम। आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता, ये जो आकाश है ये नाम रूपयो निर्वहिता, नाम और रूपों का निर्वहन करने वाला है। जितने भी नाम हैं और जितने भी रूप हैं उन सब का आयतन क्या है? वो कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। सारे नाम, नाम तो आ गए शब्द में, तो शब्द का आयतन क्या है? आकाश। सारे शब्द आकाश में रहते हैं। और सारे रूप माने हम जिस भी रूप को देखते हैं वो रूप कहाँ स्थित है? आकाश में स्थित है। तो आकाशो वही नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश जो है वो नाम और रूप का निर्वहन करने वाला है। ते यदंतरा तद ब्रह्म, और ये नाम और रूप के साइडों में जो है, अंतरा माने बीच में है, नाम और रूप के बीच में जो भरा पड़ा है पूरे ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी, वो क्या है? वो ब्रह्म है। आकाश में नाम और रूप, ये तो अनुभूति होती है हमें, शब्दों की अनुभूति होती है, रूपों की चक्षु से अनुभूति होती है, चक्षु इंद्रिय से, और शब्द की श्रोत्र इंद्रिय से। तो ये तो इंद्रियों से महसूस हो जाते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त जो खाली स्थान है उसमें क्या है? वो अनुभूति नहीं होती है। तो वहां क्या है? तो ये कह रहे हैं वो वहां ब्रह्म है। इन दोनों के अतिरिक्त जो स्थान बच गया, ते यदंतरा तद ब्रह्म, इन दोनों के बीच में मध्य में जो रहता है
ओतः प्रोत है सब जगह, तद ब्रह्म वो ब्रह्म है, तद अमृतम वो अमृत है, उसका कभी नाश नहीं होता है, स आत्मा प्रजापते है वो ही आत्मा है, प्रजापते है सभाम वेश्म। तो कहा कि मैं जो जिज्ञासु हूं वो प्रजापते है, षष्ठी है यहाँ पर, प्रजापति की सभाम वेश्म, सभा को मैं प्राप्त करूं, सभाम वेश्म प्रपद्ये, उनकी सभा को, उनके घर को, प्रजापति की सभा। प्रजापति यहाँ पर गुरु के रूप में प्रस्तुत किया ना इंद्र विरोचन की कथा में जो हम पढ़ रहे हैं। तो एक तो गुरु का घर हो गया, वो तो गुरुकुल हो गया, और एक गुरु की सभा तो वो क्लासरूम हो गया। तो मैं गुरु के ही सानिध्य में रहूं, या तो गुरु की सभा में रहूं, माने उनकी कक्षा में रहूं, उनकी नेतृत्व में कुछ सीखूं, या तो वेश में, या तो गुरु के घर में रहूं, अर्थात गुरुकुल में रहूं। तो प्रजापते है सभाम वेश्म प्रपद्ये, तो प्रजापति की सभा को और प्रजापति के घर को अर्थात गुरुकुल को मैं प्रपद्ये प्राप्त हूं। यशो हम भवामी, और मैं यशस्वी बनूं। तो देखो कहीं भी यशस्वी बनने की निंदा नहीं है। जिन जिन कर्मों से हमें सुयश प्राप्त होता है उसकी ऋषियों ने मनाही नहीं की है, बल्कि विधान किया है। तो वो सब कर्म हमें करने ही चाहिए जिनसे यश मिलता है, गौरव मिलता है। यश अहम भवामी, मैं यशस्वी हूं। कहाँ? ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों के बीच में। ब्राह्मण का मतलब यहाँ कोई जाति विशेष नहीं है, ब्राह्मण का मतलब आत्मवेत्ता। ब्राह्मण वो भी नहीं है जिन्होंने कुछ ग्रंथों को याद कर लिया है। ये हम हमेशा इस बात को लेके चलें कि प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी ब्राह्मण, विद्वान, ज्ञानी, ये जो शब्द आए हैं ना, ये सब किसके लिए हैं? आत्मवेत्ता के लिए हैं। बाहर की जानकारियां इकट्ठा करने वाले को यहाँ ब्राह्मण नहीं कहा है शास्त्र में, क्योंकि बाहर से जो कुछ भी लिया है निश्चित रूप से वो हमारा नहीं है, उधारा है। और जो उधारा है वो हमारा नहीं हो सकता है कभी भी। हमारा तो वो है जो हम, हमारे अंतःकरण में तो ज्ञान के झरने नहीं, नदियां नहीं, सागर हिलोरे मार रहे हैं, उनको अभिव्यक्त करना है, वो ही अपना होता है। बाकी हम भूल भी जाते हैं। और बाहर से जो जो सुना ना, जैसे मैं पूछूं कि पूरा ये पढ़ लिया छांदोग्य उपनिषद, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वो तो भूल गए। और जितना थोड़ा बहुत याद है आपको, भूमा का प्रसंग याद होगा, जो भी थोड़ा बहुत याद है उसको कक्षा के बाहर जाके भूल जाते हैं। कक्षा में जो ज्ञान होता है या ध्यान उपासना करते समय जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान जीवन में जहां प्रयोग करने का अवसर होता है वहां तो भूल जाते हैं ना, वहां तो आता ही नहीं है काम में वो। तो क्यों भूल गए थे हम? क्योंकि वो ज्ञान हमारा अपना नहीं था। जो अपना अनुभव होता है उसको कभी नहीं भूलता है व्यक्ति। आप किसी दिन अपने दरवाजे से निकले और बाहर अच्छा सा खड्डा था, वहां आप गिर गए, तो आप पहले तो उस खड्डे को भरेंगे, क्योंकि वो आपकी अपनी अनुभूति, आप जो गिरे, जो दर्द हुआ ना। और फिर रोजाना जैसे दरवाजे से बाहर आएंगे तो पहले क्या याद आएगा? खड्डा याद आएगा, मैं यहाँ गिरा था और मेरे को चोट लगी थी। तो इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, फिर वो अपनी अनुभूति है। तो अपना जो ज्ञान होता है, अपनी जो अनुभूति होती है, वो अपरिवर्तनशील होती है, अव्यय होती है, अविनाशी होती है, वो ही सत्य है। और जो दूसरे से लिया है उसको हम भूल जाते हैं, या तो परिवर्तन हो जाता है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत याद रह जाता है, उसकी ये पहचान है बाहर वाले की। तो यहां इन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों में यशस्वी बनूं, आत्मवेत्ताओं में मैं भी अपना नाम जोड़ सकूं, मैं भी उनमें शामिल हो सकूं। तो वो जो आत्मवेत्ता होते हैं ना, तो कोई एक आत्मा भी जब उनके बीच में आता है तो वो बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा उसका सुयश गुणगान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कितनी मुश्किल से प्राप्त किया जाता है। और राग द्वेष तो रह ही नहीं जाता है उनमें। संसार के लोगों में जिनमें राग द्वेष है, उनमें तो उनके फील्ड में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो वो सहज स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ दिन के बाद स्वीकार करते हैं, जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। ये कैसे आ गया भी हमारे बीच में? लेकिन ये जो आत्मवेत्ता लोग होते हैं,
तो वो कोई आत्मवेत्ता को तो बहुत ही गौरव से स्वीकार करते हैं, पर कोई आत्मवेत्ता बनने के पथ पर भी चलता है ऋजुता से, अगर वो देखते हैं कि इस साधक में, इस विद्यार्थी में, इस छात्र में सरलता है, जिज्ञासा है, अभीप्सा है, तो वो उसकी सहायता करते हैं। वो कहते हैं कि ये कितने अच्छे मार्ग पे चल रहा है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, ब्राह्मणा नाम यशो हम भवामी, मैं विद्वानों में यश को प्राप्त करूं, राज्याम यशो, मैं राजाओं में यश को प्राप्त करूं। राजा मतलब मालिक, जो संपूर्ण का मालिक होता है उसको राजा कहते हैं। तो एक तो बाहर के साम्राज्य के जो मालिक होते हैं उसको राजा कहते हैं, और जो अपने पूरे अस्तित्व के मालिक होते हैं उनको महाराजा कहते हैं। महाराज बोलते हैं ना, योगियों को बोलते हैं। तो मैं ऐसे उन राजाओं में, महाराजाओं में भी यश को प्राप्त करूं। राज्याम यशो, विशाम यशो, और मैं वैश्यों में भी यश को प्राप्त करूं। और यदि यहाँ पर सीधा सीधा इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, शब्दार्थ लिया जाए, तो यहाँ पर 3 वर्णों का वर्णन कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। राजा मतलब क्षत्रिय, और विशाम मतलब वैश्य, और ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों में मैं यश को प्राप्त करूं, और चौथे वाले में तो यश अपने आप ही हो ही जाएगा। तो यशो अहम अनुप्राप्सी, मैंने इन सब में मैं यश को प्राप्त करूं, अनुप्राप्सी। सह अहम यशाम यश सीतम, तो उस मैंने, किस मैंने, आत्मवेत्ता मैंने। यदि मैंने अपनी आत्मा को जान लिया है, जब मैं अपनी आत्मा को जानने वाला हो गया हूं, तब सह अहम यशाम यशः, अब तो मैंने यशों के यश को प्राप्त कर लिया है। सारे यश जो हैं वो अब मेरे अधीन हो गए हैं। यशाम यश सीतम, मैंने यशों के यश को, अदत्कम अदत्कम शेतम, अदत्कम, अदत्कम माने बिना दांत वाला। दांत तो काटते हैं, और दांत नहीं है तो नहीं काटेगा ना फिर व्यक्ति। तो अदत्कम शेतम, अदत्कम शेतम लिंदु मां अभिगाम, मैंने अदत्कम, बच्चे के दांत नहीं होते हैं ना, पैदा होता है तो माँ के गर्भ में उसके दांत नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं कि वैसे तो ये जो गर्भ है, गर्भावस्था है, यद्यपि उसके दांत तो नहीं होते हैं, तो काटती नहीं है, लेकिन तो भी बहुत दुखदाई है। वो गर्भावस्था को प्राप्त करना अपने आप में ही बहुत दुखों को प्राप्त करना है। अदत्कम शेतम लिंदु मां अभिगाम, तो मैं दोबारा इस आत्म तत्व को प्राप्त करके, आत्मवेत्ता बन करके माँ के गर्भ को प्राप्त ना करूं, माँ के गर्भ को प्राप्त ना करूं, अर्थात दोबारा मैं इस जन्म मरण के चक्र को प्राप्त ना करूं। लिंदुम होता है माँ का गर्भ, माँ अभिगाम मतलब प्राप्त ना करूं, मैं माँ के गर्भ को प्राप्त ना करूं, क्योंकि मैंने आत्म तत्व को जान लिया है, तो मैं आत्मवेत्ता हो गया हूं। ये अंतिम एक श्लोक बचा है, इसको फिर कल ही करेंगे, अभी तो समय हो गया। 15वां खंड कल करेंगे फिर। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।